हाय स्टूडेंट्स। सो अभी लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको चैप्टर 1.1 बताया था और उसका इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1.2। आई विल नॉट गोइंग टू सॉल्यूशन आई विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर 1.2। बेसिकली मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको आप चैप्टर कह लीजिए और यू कैन से इट्स एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। मैं आपको केवल इसमें इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन बताने का कारण ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब होता क्या है। आपको अगर मैं बोल दूं कि लड़ाई के मैदान में चले जाओ और आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिले तो आप कैसे करोगे। सो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, देन यू कैन मूव फर्दर। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1। आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 के एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है। सो फाइनाइट सेट होता क्या है? फाइनाइट सेट होता क्या है? फाइनाइट सेट्स आर बेसिकली वो सेट होते हैं जिसमें कि आपके एक निश्चित नंबर होता है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट मीन्स आपके पास आपको पता होगा कि आपके सेट में कितने नंबर्स हैं। ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। और आपके पास एक सेट होता है 5। ठीक है। 5 को हम क्या कहते हैं? 5 बेसिकली एम्प्टी सेट। ठीक है। सो इस एम्प्टी सेट से यू नो कि इसमें आपके पास कुछ है ही नहीं, दैट्स वाई ये आपका 5 है। तो फाइनाइट सेट क्या हो गया? ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनेट और empty. So these sets are basically known as the finite set. ठीक है। and infinite set क्या होता है? infinite set just इसका अपोजिट होता है। that means a set where we can't count number of elements, means we can't count the number of elements in this set. ओके। फाइनाइट में क्या था? आपके पास डेफिनेट थे, यू कैन काउंट। इनफाइनाइट में क्या है? यू कांट काउंट। ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स के लिए जैसे मैंने आपको बोला, एक सेट है आपके पास में, जिसमें कि आपके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। ओके। सो 2, 4, 6, 8 क्या है? बेसिकली 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स का एक सेट है वेयर इट्स स्टार्ट विथ 2 एंड एंड विथ 8। सेम को अगर मैं यहां पे क्या लिखूं? ए एच सच दैट एक्स वेयर एक्स इज ए इवन नंबर। सो आपको इसमें क्या पता चल रहा है कि कितना होगा? आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या होगा। यू कैन राइट डाउन इट टेबुलर फॉर्म। कैसे? 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। सो इसमें आप कितने काउंट्स करेंगे? आप काउंट ही नहीं कर सकते। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। और यहां पर क्या है? यहां पर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई इट्स फाइनाइट सेट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट जो इस चैप्टर का है, थर्ड पॉइंट है आपका इक्वल सेट। सो उसके पहले बताने से पहले आई वांट टू आस्क कि अगर आपको कोई सा भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में या किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और गिव मी द मेल। आप मुझे एक मेल भी शूट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, एंड वी विल टेक योर क्वेश्चन एंड विल सॉल्व। ठीक है। एंड उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। आप साइंस के भी कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए भी बोल सकते हैं, तो वी विल डू दैट। सो थर्ड सेट आपका क्या था? इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट जब आपके पास दो सेट ए एंड बी इस तरीके से हों कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि a इक्वल टू 1, 3, 5,
7, that means आपके odd numbers, and B also it will be like 7 5 3 1. भले ही इनका ऑर्डर डिफरेंट है बट आप देखेंगे कि उनके सारे एलिमेंट्स आपस में सेम है. सो इन दिस केस वी कैन से कि A set equal to B set. ठीक है. So this was the introduction of exercise 1.2. We will solve exercise 1.2 in our next class. तब तक आप इनको ध्यान से देखिए. If you like the content, आपको समझ में आ रहा है तो just subscribe me. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब्सक्राइब ना कीजिए एंड अपना फीडबैक दीजिए. थैंक यू सो मच.